अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पिछली वीडियो में हमने रुकू का तरीक़ा जाना था और रुकू में लोग क्या क्या कमियां करते हैं वो भी जानी थी। अब मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों में से कोई भी एक बच्चा आज रुकू का प्रैक्टिकल तरीक़ा करके दिखाए कि रुकू करने का असल में तरीक़ा होना क्या चाहिए और कैसे। अगर कोई कमी करेंगे तो मैं हाथों हाथ बताऊंगा, लेकिन हमारे नाज़रीन को आज ये भी बताना है कि रुकू का जो है प्रैक्टिकली का तरीक़ा क्या है। तो जाने भाई आप बताएंगे कि रुकू किस तरह किया जाता है। इधर को जाने भाई आप आइए और रुकू का प्रैक्टिकल तरीका बताइए। जब हम रुकू करेंगे नमाज में तो सबसे पहले तो हमारी कमर ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अक्सर को देखा जाता है कि इन मुड्ढों को नीचे दबा लेते हैं और ये कमर ऊंची उठ जाती है। यहाँ कमर बिल्कुल एकदम लेवल में रहे और ये हमारी जो गर्दन है जो कमर के लेवल में रहेगी। और अगर हमने नीचे को ज़्यादा अगर हमने घुटने देखे तो कमर नीचे हो जाएगी, ये गर्दन नीचे हो जाएगी। और अगर हमने सजदे की जगह पर देखा तो हमारी कमर यहाँ हो जाएगी ऐसे करके। लेकिन हमें देखना है यहाँ, हमें देखना है पैरों के अंगूठे को। जब पैरों के अंगूठे को देखेंगे तो अपने आप ही हमारी जो गर्दन है वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। और पैर का फासला देखें, 4-5 अंगल का फासला पैरों में हो। और हमारे हाथ किस तरह से रहेंगे, हमारे जो हाथ हैं वो ऐसे ही चारों तरफ को फैले हुए, ना तो ऐसे हो ना ऐसे हो, चारों तरफ को फैले हुए घुटने पकड़े हुए होंगे। इस तरह से हम रुकू करेंगे और नज़र इस वक्त में हमारी जो नज़र रहेगी वो पैरों के अंगूठे पर रहेगी। ये तरीका हमारा रुकू करने का प्रैक्टिकल तरीका है। तो आज हमने रुकू करने का प्रैक्टिकल तरीका सीखा है, किस तरह से हमें रुकू करना। कल इंशाल्लाह कोई भी एक बच्चा आप में से सजदा करके भी दिखाएगा कि सजदा नमाज में किस तरह से किया जाता है और उसमें कमियां क्या क्या की जाती हैं। वो कमियां भी पहले करके दिखानी है, फिर उसमें इसलाह करनी है कि ये कमियां होती हैं और ऐसे होती हैं, लोग ये इस तरह करते हैं। तो मैं पहले आज आपको बता दूं कि सजदे में लोग क्या क्या कमी करते हैं। सजदे में सबसे पहले तो जब हम सजदा करेंगे तो सबसे पहले जब हम सजदे में जाएं तो हमारे घुटने टिकें ज़मीन पर, और फिर हमारे हाथ टिकें, और फिर हमारी नाक, और फिर हमारा माथा टिके। इस तरह से हम सजदे में जाएं। और सजदे में हमारे पैरों की 5 उंगलियां इस तरह से मुड़ी हुई होनी चाहिए। इस तरह से, ऐसा ना हो कुछ लोगों को देखा जाता है कि वो ऐसा रखते हैं खड़ी या ऐसे कर लेते हैं। हमारी 5 उंगलियां इस तरह से मुड़ी हुई होनी चाहिए सजदे में, पैरों की 5 उंगलियां। और हमारे ये हाथ जो हैं ये ज्यादा आगे ना जाएं। अक्सर को देखा जाता है कि वो सर से आगे ले जाते हैं। हमारे कानों की लो के लेवल में ये हमारे हाथ रहने चाहिए सजदे में। और सजदे में जो नजर हमारी रहेगी वो नाक पे रहेगी। सजदे में हम नीचे को नहीं देखेंगे बल्कि अपनी नाक की तरफ को देखेंगे, समझे, इसका ख्याल रखें। ये है सजदा करने का प्रैक्टिकल तरीका। और जो तरीका इंशाल्लाह कल बताएंगे प्रैक्टिकली, आज आपको सिर्फ मैंने बता दिया है, कल को इंशाल्लाह प्रैक्टिकली एक बच्चा करके दिखाएगा सजदा किस तरह हो सकता। और ये इन बातों का ध्यान रखें आप कि जाते वक्त पहले घुटने टिकेंगे और बाद में माथा टिकेगा। पहले घुटने, फिर हाथ, फिर नाक और फिर माथा। और जब सजदे से उठेंगे हम तो पहले माथा उठेगा, फिर नाक उठेगी और फिर हाथ उठेंगे, फिर हमारे घुटने उठेंगे। ये उठने का तरीका है सजदे में से। इन बातों का ख्याल रखें। परवरदिगार आलम हम सबको सही तरह से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अक्सर लोग सजदे में कमियां क्या करते हैं कि पैरों की उंगलियों का सीधा रखना या ऐसे करना, ये समझते हैं कोई गलती नहीं है। उनको पता नहीं है कि सजदा नहीं होता। सजदे में कम से कम एक अंगूठे का पैर टिकना ये फर्ज है, और 3 उंगलियों का पैर टिकना ये वाजिब है, और 5 उंगलियों का पैर टिकना ये सुन्नत है। पैरों की जो 5 उंगलियां हैं इनका टिकना ये पैर टिकना ये सुन्नत है। अगर हमने 5 उंगलियों का पैर टेक लिया तो अच्छी बात है, सुन्नत भी अदा होगी, फर्ज भी और वाजिब भी। और अगर कम से कम 3 का टेक लिया तो हमारा वाजिब अदा हो जाएगा, नमाज हमारी हो जाएगी। और अगर हमने 3 का भी नहीं टेका, 3 का पेट अगर हमने नहीं टेका तो फिर हमें नमाज दोहरानी पड़ेगी। सजदे में अगर हमने पैरों की उंगलियों में 3 उंगलियों का भी पेट न टेका हमने तो हमें नमाज दोहरानी पड़ेगी। इन बातों का आप ख्याल रखें। और सजदे में कमी करते हैं लोग कि अपनी इस जो है कोहनी को पेट से मिला लेते हैं, पेट को जांघों से मिला लेते हैं
बिल्कुल सुकड़ के सजदा करते हैं जैसे औरतें करती हैं। औरतों के लिए है कि औरत जो है वो सुकड़ के सजदा करे, क्योंकि मर्दों के लिए ये है कि जमीन से ये कलाइयाँ दूर रहें, पेट जो है रानों से दूर रहे, और इस तरह सजदा करें कि हम चिपट के, बिल्कुल सिमट के नहीं बल्कि खुल के सजदा करें। अच्छा, अपनी ये जो कोहनियाँ हैं, बाद लोगों को देखा जाता है कि वो बिल्कुल इस तरह कर लेते हैं, ये भी तरीका गलत है। ऐसा भी ना होगा औरों को तकलीफ हमारी वजह से हो, बल्कि हम इसको जो मिनिमम, जो मतलब मीडियम चाल है, उस तरह से हम अपने हाथों को सजदे में रखेंगे। ज्यादा खोलेंगे भी नहीं और ज्यादा समेटेंगे भी नहीं, ज्यादा पेट से भी नहीं मिलाएंगे, ना जमीन से मिलाएंगे। इस कलाई को जमीन से ऊपर रखें सजदे में, सिर्फ अपने हाथों को टेकें, कलाई को दूर रखें, और पेट को भी अपनी रानों से दूर रखें। ये जो है सजदा करने का सही तरीका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सही तरह से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।